नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हीलरनेट टेक साथी में। और जैसे कि हम स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए इसी पर क्रम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग इनपुट कराई है, लाइक नेम वन हमने स्ट्रिंग एक इनपुट कराई है, और हम चाहते हैं कि हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करें। तो कैसे कॉपी हम क्रिएट करेंगे नेम टू नाम के एक वेरिएबल के अंदर, जो कि सेम साइज का एरे हमने यहां लिया हुआ है। तो सेम साइज के एरे में हम यहां पर एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कराना चाहते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग यहां पर आ चुकी है। तो आप चाहें तो इसको दिखा दीजिए। तो प्रिंटफ स्लैश एन %s, ठीक है, लाइक हमने दे दिया str1, राइट, जस्ट टू चेक। और यहां पे दिया हुआ है हमने str1। के बाद हमने एक फॉर लूप लगाना है, जिसमें हम आई को यहां पर लेके चलने वाले हैं। अब देखिए कैसे और कितना चलाना है आई को, वो समझ लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमने नेम कॉपी करना है। तो सपोज हमारे पास में है से पाइथन PYTHON। So this is going to be stored in the first string Python with a null character at the end. क्या है? ये आगे भी जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है नेम वन। ठीक, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। इसी टाइप से आपके पास है नेम टू। नेम टू भी क्योंकि एक स्ट्रिंग है, यानी कि हमारे पास एक करेक्टर्स एरे है बेसिकली, जिसको हम यूज कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग। तो जो हमारे पास में स्ट्रिंग है उसके साथ कैसे काम करना है वही समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग सेम 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रिंग है, एक नेम वन है और एक नेम टू है। नेम वन में हमने इनपुट कराया हुआ है। ये हमने जो इनपुट कराया एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर हम इनपुट करा रहे हैं पाइथन। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगा। अब करना यह है कि इस वैल्यू को यहां पे कॉपी करना है, यानी कि इसके जीरो इंडेक्स की वैल्यू को इसके जीरो इंडेक्स पे कॉपी करना है, इसके जीरो इंडेक्स की वैल्यू को इस सॉरी वन इंडेक्स की वैल्यू को इसके यहाँ वन इंडेक्स पे कॉपी करना है। दैट इज फॉर सिंपल। यहां पर हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो आई है वो कहां से स्टार्ट होगा, पहले करेक्टर से। जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, जो हमारा ST1 है, जब तक उसका आई हमें नल नहीं मिल जाता, नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक आगे बढ़ेंगे और आई को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें कॉपी करना है ST2 में। तो ST2 ऑफ आई में देखो, यहां पर हमारे पास जो कॉपी कर रहे हैं जीरो का, जीरो इंडेक्स का वैल्यू इसके जीरो इंडेक्स में ही कॉपी कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो नम वन का जीरो है उसे नम टू के जीरो में ही डालना है। यानी कि जो हमारा नम टू है, सॉरी इट्स नॉट STR, इट्स नम टू। तो नम टू के आई में हमने डाल दिया नम वन का आई, एंड दैट्स इट। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। एट द एंड जब हम बाहर आएंगे तो हमारे पास कॉपी हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए पी कॉपी हो गया इधर। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पी कॉपी हो गया, यहाँ वाई, यहाँ टी, यहाँ एच, यहाँ ओ, यहाँ एन। अब रह गया ये नल, क्योंकि यहां तक आने के बाद ये नल पे पहुंच गया होगा आई हमारा, और जे आगे बढ़ेगा नहीं, तो लूप से आ जाएंगे हम बाहर। ठीक है, ये है भी नहीं। तो यहां पर देखिए क्या करना है उस केस में। उस केस में जो नम है हमारा, नेम सॉरी नेम ऑफ टू, उसके आई में डाल देंगे हम या तो नल, हार्ड कोडेड लाइक दिस, और या फिर आप डाल दीजिए नम नेम वन का आई। बात एक, ठीक है जी। इसके बाद आप यहां पे डिस्प्ले करा सकते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, लाइक आपका है STR2
स्ट्रिंग टू क्या है हमारी, परसेंट एस, एक स्लैशन यहाँ लगा दीजिए और यहाँ पर हमने डाल दिया एस जी, नेम, सॉरी, नेम टू। ऊपर वाले में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, शुड बी नेम वन। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिंपली ये कोड किया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से भी फिलहाल, टेस्ट करते हैं इसको। तो हम चाहते थे कि हम एक स्ट्रिंग इनपुट कराएं और उसको हम डिस्प्ले करा दें। क्या है यहाँ समस्या? ओ, एस टी आर ना, नेम हमने दिया हुआ है, एस टी आर हम दे रहे थे बार बार, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो नेम, एक्चुअली एन ए एम मैं जनरली ट्राई नहीं करता, लिखता नहीं हूँ, एस टी आर में ज्यादा लिखता हूँ। तो जो आप जनरली लिखते हैं वो ज्यादा यूज कीजिए, ज्यादा बेटर तरीका है। तो कुछ नया के चक्कर में मैंने यहाँ पे नाम यूज कर लिया, वेल कोई नहीं। पाइथन, ये देखिए सिंपली दोनों एज इट इज कॉपी हो गए। अब हम चाहते हैं स्ट्रिंग वन में तो हमारे पास पाइथन आए, लेकिन स्ट्रिंग टू में हमारे पास इसका रिवर्स आ जाए। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये इसका रिवर्स हमें मिल जाए। रिवर्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रिवर्स लाने के लिए हमें यहाँ पर एक काम तो ये करना पड़ेगा कि हम आई को लेके चले जाएं नल तक, नम वन के नल तक। और एक हमें और वेरिएबल लेना होगा जे। तो एक और वेरिएबल हमने यहाँ ले लिया जे। अभी हमने कहा फॉर जे इज इक्वल्स टू जीरो, आई ऊपर से आ ही रहा है। ठीक है, और जब तक आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रहता है तब तक हमें लूप चलाना है। आई को माइनस माइनस करेंगे, जे को प्लस प्लस करेंगे, लेकिन आई जो है वो पहुंच गया होगा नल पे, तो हमें एक पीछे से कॉपी करना शुरू करना है। तो इसलिए एक बार आई को माइनस माइनस यहां पर भी करा देंगे। तो हमने यहां सिंपली क्या करना है, नेम टू ऑफ जे में डाल देना है नेम वन ऑफ आई को, और उसके बाद नेम टू ऑफ जे में हमें डाल देना है लास्ट में एक नल। तो साथियों, एक सिंपल सा कोड जो कि हमें यहाँ पे रिवर्स नंबर रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग टू में आप देखिएगा उसका रिवर्स आ जाएगा, उसे हमने यहाँ पे डाला से पाइथन। ये पाइथन का जस्ट रिवर्स, एन ओ एच टी वाई पी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो जरूर आप हमें लिख करके बताइएगा। हमें लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।